साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि आधा इख्तियार भी मिलता तो शेर शाह सूरी से मुकाबला करते। जिम्मेदारी मेरी और पावर किसी और के पास थी। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी हो गए हैं। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे ज़ीशान अली PTI और नून लीग के कारकुनान के पास मौजूद हैं। जी ज़ीशान, बताइएगा कि दोनों पार्टीज़ के नुमाइंदों का क्या मौक़िफ़ है। जी बिल्कुल, आपको बताता चलूँ कि लाहौर की खुसूसी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमज़ा शहबाज को बरी कर दिया है। ये केस FIA की जानिब से 2022 नवंबर में बनाया गया था, जिसमें शुगर मिल स्कैंडल के तहत FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये केस बनाया, जिसमें इनको बरी कर दिया गया है। और इस हवाले से इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यूनियन कौंसल 91 के जो सरगर्म PTI के कारकुन हैं बशारत अली साहब और जनरल कौंसलर भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बशारत साहब, मुझे बताइएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे साबका वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज को बरी कर दिया गया है, क्या कहते हैं इस बारे में? यार देखो, पहली बात तो ये है कि इस मुल्क का कानून का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। ये फेयर एंड क्लियर केस था ये कि वो पैसे आ रहे हैं, उसके मुलाजमों के अकाउंट में आ रहे हैं, अरबों रुपये आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किसके पास जा रहा है। फिर मज़े की बात यह कि इसमें इनके ऊपर अभी फ़र्द जुर्म लगनी थी, अभी फ़र्द जुर्म लगी नहीं और लगने से पहले इनको क्लियर कर दिया गया। ये तो मजाक उड़ाया जा रहा है, इस मुल्क का मजाक तमाशा बनाया हुआ है इस मुल्क का। जब फ़र्द जुर्म उन्होंने अपने दौर में लगने ही नहीं दी फ़र्द जुर्म, और तो टाइम लेते गए इसके बाद आके जो नैब का जो FIR का बंदा था उसने कहा जी वो तो साबित ही कोई नहीं हो। साबित तो किसने करना था? उसने FIR दूसरे लोगों ने साबित तो तुम लोगों ने करना है कि साफ कह रहे हैं यार आपके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, उसके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, उसके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, जा तो रहे हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? एक 28,000 सैलरी लेने वाला बंदा 5-5 हज़ार रुपये उसके अकाउंट में जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है? किसमें कोई शक शुबे की बात नहीं थी। मुजरम थे और हैं और रहेंगे। इस मुल्क को तमाशा इनको बोले ना बनाए इस मुल्क को। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का भी बयान एक सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने 3.5 साल हुकूमत की है, तो इन 3.5 सालों में मुझे पूरी पावर नहीं दी गई, मेरी पावर कोई और इस्तेमाल करता रहा है। कोई और कौन है? और दूसरा कि पूरी पावर अगर वो कह रहे थे मुझे मिलती तो हम शेर शाह सूरी से भी मुकाबला करते। ठीक है, वो कहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ बेबुनियादी जो है झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं, झूठी वीडियोस बनाई जा रही हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखें जी, बात यह है कि उसके पास अभी आधी पावर थी, आधी पावर के साथ मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गया वो। 140 बैरल पे तेल था आलमी मंडी में, तो 150 रुपये दे रहा था, अब $80 पे आ गए, 250 रुपये ले गए हैं। आधी पावर थी ना उसके पास। आधी पावर के साथ उसने इन सब लोगों को नंगा कर दिया, बेनकाब कर दिया कि कितने कितने बड़े मुजरम थे। अब मरियम नवाज़ कहती थी मेरी पाकिस्तान, तो क्या लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है? शहबाज शरीफ नवाज शरीफ कहते हैं ये हमारे ज़राए हैं, वो कतरी खाता आ गया। अब उसी फ्लैटों में रह रहे हैं, इससे बड़ा क्या सबूत है? उसी फ्लैटों में क्यों रह रहे हैं जाके, जब तुम्हारे है नहीं, वो मेरे हैं, इन्हीं के हैं ना। तो इसके बाद उसने हर बंदे को नंगा कर दिया। उसने बता दिया कि हमारे जो वो कौन थे ना, हाजी साहब, जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, रजीम चेंज किया है। पहले कहते थे साइफ़र है कोई नहीं, अब कहते साइफ़र चोरी हो गया। वो किसी ज़बान पे तो आप कायम रहो। $100 डॉलर को देख लो कि वो वज़ीर ख़जाना गया और 5 साल बाद वज़ीर ख़जाना वापस आया, सरकारी जहाज़ में गया, वज़ीर आज़म के जहाज़ में गया, वज़ीर आज़म के जहाज़ में वापस आया। और यही वो जो उसको चोर को प्रोटोकॉल दे रही है, जो हमारे हाजी साहब हैं वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं। सारा खाना ख़राब हाजी साहब ने किया हुआ है। हाजी साहब ने पता नहीं कब जाना है। हाजी साहब ने रजीम चेंज किया, अब सिर्फ एक बंदा रह गया जेल के अंदर, गुलभूषण रह गया, उसको वज़ीर बनाना बाकी रह गया। बाकी सारे करप्ट बंदे जितने सब वज़ीर बन चुके हैं। बिल्कुल, PTI के सरगर्म कारकुन और यूनियन कौंसल 91 के जनरल कौंसलर हमारे साथ मौजूद थे। यूनियन कौंसल 91 के चेयरमैन आमिर फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। आमिर साहब, मुझे बताइएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है वो हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर हो गई है, उनको बरी कर दिया गया है। लाहौर की खुसूसी अदालत ने ये फ़ैसला किया, इस पर आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ये केस बनाया गया था तो ये जो है मेरिट पे नहीं बना गया था केस। इसके जो सारे जो काम वगैरह करते थे ना, वो उनका स्टाफ करता था। ना मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इसमें इन्वॉल्व थे, ना मोहम्मद
हमजा शहबाज शरीफ इन्वॉल्व थे, इसलिए अल्लाह ने हक़ व सच की फतह दी है उनको। तो इंसाफ जो है उसका बोल बाला होता है, हम हक़ सच आता है और बातिल जो है वो ज़लील व ख्वार होता है। अच्छा, दूसरी तरफ मुझे ये बताएं कि इमरान खान का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मैंने 3.5 साल हुकूमत की है, इन 3.5 सालों में मुझे पूरी पावर नहीं दी गई, मेरी पावर कोई और इस्तेमाल करता रहा है। और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आर्मी चीफ़ कौन आ रहा है या जज कौन आ रहे हैं, मैं मेरिट पे लोगों को लाना चाहता हूँ और मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ कि मुल्क से भाग जाऊँ दम दबा के। इस पर थोड़ा सी रोशनी डालें, इसमें आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं तो ये कहूँगा कि जब आपको इमरान खान साहब जब आपको पूरे इख्तियारात ही नहीं दिए थे तो आपको हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी। तो आप कह रहे हैं मैं बाहर नहीं जाऊँगा, यहीं रहूँगा, तो ये तो वक्त ही साबित करता है कि यहाँ रहेंगे या बाहर जाएंगे। तो जो पाकिस्तान में रहेगा वो बेहतर है, अच्छे काम करेगा। आपको इख्तियारात पूरे लेकर हुकूमत करनी चाहिए थे, इस तरह तो फिर मुल्क का खाना ख़राब हो जाएगा। हमारे इतना हमारा मुल्क कीमती है और पाकिस्तान के लिए लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, वो दे रहे हैं। तो हमारी पाक फ़ौज जो है वो भी शाना बशाना पाकिस्तान की अल्लाह के फजल से हिफाजत कर रही है, दिन रात सर्विस दे रहे हैं वो अपने। क्योंकि खबरों को अब चलने दो।